समस्त मित्रों को हर हर महादेव। मैं पंडित कमल भट्ट जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से। मित्रों, हमारे जो भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से आपका 8वां स्थान है नागेशम दारुका वने। नागेश जी आपका नाम है, आप देवदार के वन में निवास करते हैं, इसलिए आपका नाम नागेशम दारुका वने है। जागृत धन ईश्वर, जागृत अवस्था में होने के कारण आपका नाम जागेश्वर जी पड़ा है। आप पूरे संसार के सर्वप्रथम शिवलिंग आप ही हैं। बाबा भोलेनाथ जी का लिंग रूप में पूजन प्रारंभ यहीं से हुआ है। हर हर महादेव। छोटी तो पंडित जी, जैसे आप बता रहे थे कि इसका जो हिस्ट्री है हमको थोड़ी देर पहले, तो आप अभी जो दर्शकों को भी बता सकते हैं इसका जो प्राचीन काल में क्या महत्व है इस मंदिर का, इसकी स्थापना कैसे हुई और कितना साल पुराना है ये मंदिर? जी, यहाँ पर भोलेनाथ आदि अनादि काल से विराजमान हैं। राजा शालिवाहन जी के द्वारा यह जो मंदिर है ये पहले लकड़ी के कास्ट के बोला जाता है कि उनके द्वारा कास्ट के बाद जब खंडित मंदिर हो गए थे पत्थरों का निर्माण करवाया गया। ये पांडवों की मदद से करवाया गया बोलते हैं। और यहाँ पर जो है टोटली 125 मंदिर हैं, उनमें से 108 बाबा जी के हैं, 17 अन्य देवी देवताओं के। और आपने जो बोला कि जो जागेश्वर जी हैं वो उनका जागृत रूप यहाँ पे स्थापित है, ऐसा भी आप कुछ बता रहे थे? यह भूमि जो है ऋषि मुनियों की, हमारे जो सप्त ऋषियों की जो है, ये जो आप वन देख रहे हैं ये इसको वेद पुराणों में टंकण पर्वत कहा जाता है। यहाँ पर सप्त ऋषियों का जितने भी हमारे देवी देवता यहाँ पे धरती पर प्रकट हुए, उन्होंने इस वन में जाप किया। इस वन में जैसे रावण है, आपके राम जी हैं, पांडव हैं, लौह कुश हैं, जितने भी देवी देवता हमारे धरती पर प्रकट हुए उन्होंने इस वन में जाप ताप किया और तथा बाबा के दर्शन किए। और यहाँ पे जो अंदर मंदिर है, यहाँ पे एक शिव जी जो हैं वो लिंग के रूप में है। जी हाँ, और बगल में आप माता रानी यहाँ पर जो है बाबा अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान है। एक भाग में बाबा भोलेनाथ हैं, एक छोटे भाग में माता पार्वती जी। और उनके ऊपर एक नागफनी, वो नागफनी ऐसा है, वो फिर श्रृंगार में हम लोग लगाते हैं, वो श्रृंगार लगाते हैं। लेकिन पिंडी जो है एक भाग में बाबा भोलेनाथ जी है, एक भाग में माता पार्वती जी। आप स्वयं भू ज्योतिर्लिंग है। और उन्हीं के नजदीक में एक राजा जो अखंड ज्योति है, वो ज्योति बोलते हैं कि ये इस धाम की अखंड ज्योति है। वो 1600 साल से लगातार अखंड जली आते हुए रह रही है। आज से 1300 साल पहले बोलते हैं कि ऐसे 100 अपने सिर के सामने में थी। और ऐसी दंत कथा है कि एक 100 वर्ष में एक तिल के बीज के समान नीचे को डाउन होती है, जो आज इस समक्ष में है। जब वो ज्योति पैरों में पहुंच जाएगी पृथ्वी का अंत हो जाएगा, कलयुग समाप्त हो जाएगा बोलते हैं। उसमें 24 घंटे में एक दिन एक रात में एक बार बत्ती चेंज करते हैं। उसकी लौ जो है वही 1600-1300 साल से लगातार जल रही है। और उसमें बत्ती एक दिन में एक बार लगाते हैं, उस दूसरे को निकालते हैं, ऐसे करके कंटिन्यू उसमें भक्त लोगों की जिससे मन की कामनाओं के लिए घी। और ये 7वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई है। मंदिर बना बहुत पहले से है। वो राजा पवन चंद्र और राजा दीपचंद्र प्रतिज्ञा स्वरूप खड़े हैं। वो अखंड हाथ में ज्योति लेके खड़े हैं और वो पूजा की, जो बगल में उनके राजा पवन चंद्र है, वो पूजा की चम्मच हाथ में लेके खड़े हैं। उसी चम्मच से बाबा का पूरा श्रृंगार होता है, बाबा को स्पर्श नहीं किया जाता है। और इसी के आगे जो है वृद्ध जागेश्वर मंदिर भी है। वृद्ध जागेश्वर ऊपर यहाँ से अगर हम पैदल मार्ग देखें तो 3-3.5 किलोमीटर है। वैसे रोड के हिसाब से 14 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ पर बोलते हैं कि भगवान विष्णु भगवान ने बाबा भोलेनाथ जी के वहीं से दर्शन किए थे और वहाँ ब्रज जागेश्वर धाम को कहा जाता है। और इसी के पहले पड़ता है दंडेश्वर जो मंदिर है, दंडेश्वर, वहाँ पर बाबा भोलेनाथ को दंड मिला था। सप्त ऋषियों के द्वारा उनको वहाँ पर दंड मिला था। उसी दंड के कारण जो है उनको दंड मिला और तो 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति वही दंडेश्वर जी से प्रारंभ हुई। और इसी के पास में, इसी के पीछे एक मंदिर है मृत्युंजय, महामृत्युंजय जी। यहाँ पर महामृत्युंजय देखिए, मृत्युंजय मंदिर तो पृथ्वी में अनेक है, लेकिन महामृत्युंजय मंदिर जो है पूरे संसार में यहीं पर ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी में है। महामृत्युंजय जी को ऐसा बोला जाता है कि 1300 साल पहले वहाँ पे जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त जिस मनोकामना के लिए आते थे और जो कुछ मांगते थे पलक झपकते ही वहाँ पर पूर्ण हो जाता था। लेकिन यहाँ पर कलयुग का प्रभाव को देखते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी 1300 साल पहले 7वीं-8वीं शताब्दी में यहाँ पर आए। उन्होंने उस लिंग को क्लिकित कर दिया
क्योंकि कलयुग का प्रभाव लेकिन ऐसा तो है जहाँ पे जो भी आप मांगे, हम लोग जो भी सोचे और अपने लिए कि दूसरे के लिए, वो तुरंत हो जाता था। क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा कि कलयुग आ रहा है, कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है, लोग अपने लिए कम दूसरों की लिए ज़्यादा मांगेंगे, तो उन्होंने उस लिंग को क्लित किया। और वो बाबा जो है महामृत्युंजय जी, यहाँ पर महामृत्युंजय जाप से प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल महामृत्युंजय जाप से पूर्ण कर देते हैं। तो बहुत धन्यवाद हर हर पंडित जी, महादेव। आपने बहुत अच्छी हर हर जानकारी दी। क्योंकि हम गूगल में सर्च करते हैं ना, तो हमको गूगल में बहुत सारी चीज़ें फर्जी गलत कर रहे हैं, मिलती लेकिन हैं। तो इसलिए मैं भी किसी को ये सारी चीज़ें गलत नहीं बताना चाह रही। तो ये बहुत सालों से इनके जो पुश्तें हैं वो इसी काम में लगी हुई हैं, ये मंदिरों की सेवा करने में। और जो भी यहाँ के जो प्राचीन रहस्य बोले जाए या जो कहानियाँ हैं, वो सारी इन लोग को ज़्यादा पता होगी हमसे। तो इसलिए मैं वो सुना सभी ने, सुना देखा तो कुछ है नहीं, हाँ, लेकिन सुनते सुनते उनको हमसे जी, ज़्यादा जी, नॉलेज दंत होता है। कथा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को उनसे डायरेक्टली ये जो ज्ञान है वो मिले, ना कि हम गूगल में सर्च करें। तो बहुत बहुत हर हर धन्यवाद महादेव। पंडित जी, थैंक